मुंबई का चर्च गेट स्टेशन। सुबह के 8 बज रहे थे। हजारों लोग भाग रहे थे, कोई नौकरी के लिए, कोई कॉलेज के लिए और कोई सिर्फ पेट भरने के लिए। उन्हीं हजारों लोगों के बीच एक कोने में बैठा था गोपीनाथ। लोग उसे गोपू भिखारी कहते थे। फटे कपड़े, उलझे बाल, हाथ में लोहे का कटोरा और आंखों में ऐसा सूनापन जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। लोग आते, कुछ सिक्के डालते, कुछ नजरें फेर कर चले जाते। गोपी को आदत हो चुकी थी बेइज्जती की भी और अनदेखी की भी। एक दिन भीड़ में से एक आदमी रुका, सफेद शर्ट, टाई, चमकते जूते। उसने गोपी की तरफ देखा और बिना कुछ दिए सिर्फ एक लाइन कहकर चला गया, भाई, जितना वक्त तू हाथ फैलाने में बर्बाद कर रहा है उतने में कुछ बन भी सकता है। बस वही एक लाइन गोपी के दिल में गूंजती रही। उस रात वो सो नहीं पाया। हर पल बस एक ही बात सोचता रहा, कुछ बन भी सकता है। अगली सुबह गोपी ने तय किया, आज मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। स्टेशन पर आने जाने वालों के बैग पकड़ने लगा, पानी देने लगा, किसी को रास्ता दिखाता, किसी को अखबार पकड़ाता। दिन के आखिर में एक आदमी ने 50 रुपए दिए। गोपी बोला, मैं भीख नहीं लेता साहब, यह मेहनत की कमाई है। वो पहली बार था जब उसके हाथ में सम्मान से कमाया हुआ नोट था। कुछ ही दिनों में गोपी ने एक झाड़ू खरीदी। अब वह स्टेशन की सफाई करने लगा। लोग पहचानने लगे, अरे ये वही भिखारी है, अब काम कर रहा है। धीरे धीरे उसने खुद को भी बदलना शुरू किया। बाल काटे, कपड़े धोए और मुस्कुराना सीखा। एक दिन उसने देखा एक लड़का मोबाइल पर कुछ देख रहा है। पूछा, क्या देख रहे हो? लड़का बोला, YouTube पर फ्री पढ़ाई करता हूं। उसी दिन गोपी ने एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा। रात को वीडियो देखने लगा, कैसे छोटा काम करके बड़ा धंधा शुरू करें। अब वो भीख नहीं मांगता था, वो सीख रहा था। 1 साल में उसने 3 और सफाई कर्मचारियों को साथ जोड़ा और शुरू की अपनी छोटी सी कंपनी स्वच्छ रास्ता सेवा। रेलवे को उसका काम पसंद आया और उसे 1 महीने का सफाई कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब गोपी भिखारी नहीं था, वो एक उद्यमी बन चुका था। एक दिन वही आदमी फिर स्टेशन पर आया। गोपी भागा और बोला, भाई साहब, याद है आपने मुझसे कुछ कहा था? आदमी बोला, मैंने क्या कहा था? गोपी मुस्कुराया, आपने कहा था कुछ बन भी सकता है और मैंने बन के दिखाया। दोनों की आंखों में आंसू थे, गोपी के सम्मान के और उस आदमी के गर्व के। जिंदगी बदलने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बस एक सोच चाहिए। और कभी कभी एक अजनबी की कही हुई बात पूरी जिंदगी को बदल देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। क्या पता किसी और गोपी की जिंदगी बदल जाए।